अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। 1.4 का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8। हमने क्या करना है, 8 के 3 क्यूब रूट्स ऑफ बताने हैं। ठीक है, 8 के हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ बताने हैं, 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट मैं लेट कर लेता हूँ कि x मेरे पास जो है वो क्यूब रूट है 8 का, यानी कि ये वाला जो x नंबर है ये 8 का क्यूब रूट है। तो x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, वो वाले क्यूब रूट निकल आएंगे 8 के। अगर x 8 का क्यूब रूट है तो फिर हम x को लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे 1/3 पावर को ख़त्म करना है, तो मैं दोनों तरफ पावर 3 लूँगा। तो ये हमारे पास आएगा x की 3 = 8, यानी कि ये दोनों तरफ 1/3 पावर ली, इधर से कैंसिल होगी तो इसके 3 पावर ली तो इधर से कैंसिल होगी, तो इधर हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 = 8। अब मैं 8 को भी इधर ले आता हूँ तो ये बनेगा x की 3 - 8 = 0। ये हमारे पास बनता है x का क्यूब माइनस ये हमारे पास बनता है 2 का क्यूब = आएगा 0 के। अब स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब का, यानी कि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a की 3 माइनस b की 3 का। वो किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये वाला फार्मूला स्टूडेंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब = 0 है, तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ करें तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले इनको एज इट इज़ लिखूँगा तो ये हमारे पास आएगा x - 2 इंटू फिर हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, फिर प्लस a और b को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिखूंगा तो ये आएगा 2x प्लस उसके बाद सेकंड वाली का स्क्वायर, वो हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर लूंगा तो वो आएगा 4 = 0 आ जाएगा। अब अगेन स्टूडेंट यहाँ पर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो गया, आंसर है 0। या तो आपकी ये 0 है या तो आपकी ये 0 है, यानी कि आइदर या तो x - 2 = 0 है या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 = 0 है। यहाँ से x = निकलेगा 2। यहाँ पर आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 और c की वैल्यू हमारे पास है 4। फार्मूला हमारे पास होता है x = -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय आएगा 2a। अब स्टूडेंट आपने वैल्यूज लगा देनी है इसके अंदर, तो जब आप वैल्यूज लगाएंगे तो ये आएगा x = b की वैल्यू -2 प्लस -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 4, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो ये हमारे पास आएगा x = -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 -4 4 16, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय नीचे आएगा 2। तो x = -2 प्लस -16 में से 4 निकाल दूंगा तो ये आएगा -12, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2 आएगा। अब ये हमारे पास आएगा -2 प्लस -12 को लिख सकता हूँ 4 × -3, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय नीचे आएगा 2 के। तो x = -2 प्लस स्टूडेंट ये 4 2 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा बाहर, अंदर आएगा -3
डिवाइडिंग बाय 2। ऊपर से आप क्या करें, 2 कॉमन ले लें। तो जब आप ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आएगा -1 प्लस माइनस, ये 2 कॉमन चला गया, इधर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाय हमारे पास आ जाएगा 2 के। ये वाला 2 स्टूडेंट यहाँ से मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। आप एक दफ़ा प्लस रख दें, एक दफ़ा माइनस रख दें। x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाय 2, और हमारे पास ये आएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू -1, पहले प्लस रखा है, आप माइनस रखें, स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने एक बात पढ़ी हुई है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाय 2, ये हमारे पास चीज़ किसके इक्वल होती है, ओमेगा के। अगर ये वाली चीज़ ओमेगा के इक्वल है तो ये वाली चीज़ बनेगी ओमेगा स्क्वायर। अगर ये वाली ओमेगा के इक्वल है तो फिर ये वाली बनेगी ओमेगा स्क्वायर। ये आपकी मर्जी है कि आपने इसको ओमेगा रखना है या इसको ओमेगा रखना है। अगर आप एक को ओमेगा रखेंगे तो दूसरे वाली बन जाएगी ओमेगा का स्क्वायर। ये आप चीज़ नोट कर लें, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाय 2। अगर आप इसको ओमेगा रखते हैं तो दूसरे वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी ओमेगा का स्क्वायर। -1 माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडिंग बाय 2 हमारे पास बन जाएगी ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2, इसको मैं रख देता हूँ ओमेगा। तो ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा 2, और ये वाला बन जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ निकले हैं 8 के, 3 क्यूब रूट ऑफ 8 आर, 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, वो हमारे पास कौन कौन से निकले। नंबर 1 ये निकला हमारे पास 2, उसके बाद निकला है 2 ओमेगा, और उसके बाद निकला है 2 ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर निकल है। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि स्टूडेंट वो क्वेश्चन जो 8 वाला था वो भी सेम था, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस था, तो वो मैंने चेंज करके तो दोबारा उसी क्वेश्चन को जो है वो रीराइट कर दिया है। तो अब हमने फाइंड करना -8 का क्यूब रूट। तो मैंने सेम लेट कर लिया कि x जो है वो क्यूब रूट है -8 का, तो फिर हमारे पास क्या आएगा x इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3। तो आप दोनों तरफ पावर 3 लेंगे तो इधर से खत्म हो जाएगी, तो x की 3 इज इक्वल टू आएगा -8 के। अब ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये x का क्यूब बनता है और ये बनता है 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो क्यूब बना है वो a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो उसके लिए हमारे पास होता है a की 3 प्लस b की 3 इज इक्वल टू, पहले ये दोनों एज इट आते हैं a प्लस b, फिर आता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया, इसी को मद्देनजर रखते हुए x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू निकलेगा -2। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की -2 है और c की 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसके अंदर हमने लगा दिए वैल्यूज़, ठीक है। अब वैल्यूज लगाई है 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडिंग बाई 2 इंटू 1। तो ये आएगा 2 प्लस -2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 4 आ जाएगा -4 4 जार 16 डिवाइडिंग बाय आएगा 2 के। x इज इक्वल टू 2 प्लस -16 में से 4 निकाल दूंगा तो -12 डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया है 4 मल्टीप्लाई बाय -3, यहाँ से 4 से 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। फिर 2 हमने ले लेना कॉमन, अंदर आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 बाहर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस लिखेंगे। बट स्टूडेंट हमारे पास 1 के साथ साइन का फ़र्क है,
हम इसको एज इट इज़ ओमेगा नहीं रख सकते, क्योंकि जो हमने वैल्यू आपको बताई हुई है वो हमारे पास होती है -1 माइनस के रूट -3/2, या तो ये ओमेगा के इक्वल है, और -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ -3/2 ये हमारे पास ओमेगा स्केयर के इक्वल है। तो हमने इन दोनों में से चीज़ को सिलेक्ट करना है, इन दोनों में से। यहाँ पर देखिए हमारे पास माइनस का डिफरेंस आ रहा है, 1 के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आएगा -2 इंटू, अंदर करवाया तो ये आ गया -1, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये एज इट इज आएगा -√3 डिवाइडिंग बाई 2। जब इधर माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बाहर -2 आएगा, अंदर करवाएंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट -3/2 आ जाएगा। तो अब ये वाला मैंने रख दिया ओमेगा के इक्वल, तो ये आएगा -2 ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आएगा -2 ओमेगा का स्क्वायर। तो अब क्यूब रूट ऑफ -8 क्या निकले हमारे पास, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा का स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अब हमने क्यूब रूट फाइंड करना है -27 का। तो सेम लेट कर लिया कि x जो है वो क्यूब रूट है -27 का, तो x इज इक्वल टू आएगा -27 की पावर 1/3। दोनों साइड पे आप पावर 3 लें तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा -27 और इसके ऊपर x के ऊपर आ जाएगी x की पावर 3। अब इसको इधर ले आए तो ये बन जाएगा प्लस का 27, ये होता है x का क्यूब और ये हमारे पास होता है 3 का क्यूब। अब अगर हम ओपन करें a क्यूब प्लस b क्यूब, वो हमारे पास आता है a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। इसको देखते हुए हमने इसको ओपन कर दिया है, तो यह है x प्लस 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है, तो यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू निकलेगा -3। यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसके अंदर वैल्यूज हमने यूज़ कर दी हैं। तो जब हम b की वैल्यू लगाएंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस माइनस b की वैल्यू लगाई -3 का स्केयर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9 डिवाइडिंग बाय आएगा 2 इंटू 1। तो ये 3 प्लस माइनस -3 का स्केयर 9 माइनस 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 डिवाइडिंग बाय हमारे पास आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट ये 3 प्लस माइनस -36 में से 9 निकाल दूंगा -27 और इसको मैं लिखूंगा 9 मल्टीप्लाई बाय -3। ये वाला जो 9 है ये हमारे पास 3 का स्केयर होता है, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होकर 3 बाहर आ जाएगा और ऊपर से 3 ले लूंगा कॉमन, तो अंदर आएगा 1 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाय 2। अब हमने क्या करना है कि ये 3 है, हमने इसको एक दफ़ा प्लस रखना है और एक दफ़ा माइनस रखना है। तो ये मैंने इसको एक दफ़ा प्लस रख दिया और एक दफ़ा माइनस रख दिया। अब 1 के साथ हमारे पास माइनस का डिफरेंस आ रहा है, माइनस मौजूद नहीं है, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं बाहर भी और अंदर भी। ये बाहर मल्टीप्लाई करवाया तो जब अंदर करवाऊंगा ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये एज इट इज आएगा डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। जब इधर करवाएंगे -3, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। तो ये वाला जो है इसको मैंने ओमेगा कह दिया, तो ये आ गया -3 ओमेगा, इसको ओमेगा स्क्वायर कहा तो ये है -3 ओमेगा का स्क्वायर। तो -27 के क्यूब रूट निकले हैं, एक तो ये है -3 और एक -3 ओमेगा और एक -3 ओमेगा का स्क्वायर है। तो ये स्टूडेंट सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 64 का अब क्यूब रूट ऑफ फाइंड करेंगे। तो हमने लेट कर लिया कि x क्यूब रूट है किसका, 64 का। तो फिर हमारे पास x को लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3। अब दोनों तरफ पावर 3 लेंगे तो इधर से कैंसिल हो जाएगी, इसके ऊपर 3 पावर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x की 3 इज इक्वल टू 64। अब ये 64 प्लस का इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब ये वाला बन जाएगा x का क्यूब और ये वाला बन जाएगा 4 का क्यूब। अब हम ओपन करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो x माइनस 4 इंटू आएगा x स्केयर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये x की 3 माइनस 4 की 3 का हमने इसको ओपन कर दिया, या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। यहाँ से x माइनस 4 को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4।
तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालें तो आएगी 1, b की 4 और c की हमारे पास आएगी 16। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया और यहाँ पर वैल्यूज हमने यूज़ कर दी हैं a, b और c की। अब हमने क्या करना है, ये -4 एज इट इज प्लस -4 का स्क्वायर 16 -16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 डिवाइडिंग बाय आएगा 2। ये एज इट इज आएगा, 64 में से 16 निकाल दें तो 48 आ जाएगा। इस 48 को मैं लिखूंगा 16 मल्टीप्लाई बाय -3। अब 16 4 का स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 4 आ जाएगा बाहर, स्क्वायर रूट ऑफ -3 ऊपर से 4 कॉमन लूंगा तो ये आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तो स्टूडेंट ये मैंने इसको लिख दिया है, इकट्ठा करके इन दोनों को 4 बाहर आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट हमने इसको एक दफ़ा प्लस लिखना है और एक दफ़ा हमने माइनस लिखना है। तो इसको हम ए को ले लेंगे ओमेगा, दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, खुद ब खुद ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आएगा 4 ओमेगा, ये आ जाएगा 4 ओमेगा का स्क्वायर। तो 64 के जो क्यूब रूट्स निकलेंगे वो आएगा, एक ये निकला 4, एक ये निकला 4 ओमेगा और ये निकला 4 ओमेगा का स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। अब हमने -125 का क्यूब रूट ऑफ फाइंड करना है। तो सेम लेट कर लिया कि एक्स पे अब क्यूब रूट है -125 का, तो x इज इक्वल टू आएगा -125 की पावर 1/3। तो दोनों तरफ हम 3 पावर लेंगे तो इधर 3 पावर आ जाएगी, इधर से कैंसिल हो गया -125 आ जाएगा। इसको इधर ले आए तो ये आएगा x की 3 + 125 इज इक्वल टू 0। तो ये x का क्यूब है और ये 5 का क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब आपने a की 3 + b की 3 इज इक्वल टू a + b इंटू a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर ये पड़ा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, इसको देखते हुए आपने इसको ओपन कर देना। तो ये आएगा x + 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 25 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। तो यहाँ से x + 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आएगा -5 के। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की -5 है और c की 25 है। ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, उसके बाद आपने इसके अंदर a b c की वैल्यूज लगा दी हैं। अब हमारे पास ये एज इट इज आएगा, -5 का स्क्वायर आएगा 25 माइनस 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 100। अब -100 में से 25 निकाल दूंगा तो -75 आएगा। इसको मैं लिखूंगा 25 मल्टीप्लाई बाय -3। ये 5 का स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा तो ऊपर से 5 कॉमन लूंगा तो ये आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तो ये बाहर आ गया तो एक दफ़ा मैं इसको रखूंगा प्लस, एक दफ़ा रखूंगा इसको माइनस। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास -1 का डिफरेंस आ रहा है तो -1 से बाहर और अंदर मल्टीप्लाई करवा के इसके साइन चेंज कर दूंगा। इधर भी -5 से अंदर और बाहर मल्टीप्लाई करवा के इसके भी अंदर साइन चेंज कर दूंगा। अब ये आएगा -5, इसको अगर मैं ओमेगा रखूँ तो ये हमारे पास बनेगा ओमेगा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -5 ओमेगा का स्क्वायर। अब जो क्यूब रूट निकले हैं -125 के वो कौन से हैं, एक तो ये निकला -5 ओमेगा और -5 ओमेगा का स्क्वायर निकला है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द 4th रूट्स ऑफ 16, 81, 625। इनके अब हमने 4th रूट फाइंड करने हैं। उसके बाद वो कहता है कि आल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस। फिर जितने भी उनके रूट्स हमारे पास निकलेंगे उनका सम लेंगे तो वो कहता है कि हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी हमने शो करना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि x हमारे पास जो 4th रूट किसका है, 16 का। अगर वो 4th रूट है 16 का तो उसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 16 की पावर 1/4। अब अगर दोनों तरफ 1/4 पावर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की 4 इज इक्वल टू इधर आएगा 16 की, x की 4 ये प्लस का इधर आएगा -16 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये बनता है x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये बनता है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 0 के। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो हमारे पास होता है a + b इंटू a माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो एक दफ़ा हम इसको प्लस लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक दफ़ा मैंने इनको माइनस लिख दिया, एक दफ़ा प्लस लिख दिया। आप पहले प्लस लिख लें बाद में लिख लें, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। आइदर
या तो एक्स स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, या हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से एक्स स्केयर इज इक्वल टू, ये माइनस का होता जाएगा प्लस का 2, तो दोनों साइड पे हम स्केयर रूट ले लेते हैं। तो जब लेंगे तो इधर आएगा इसका स्केयर, तो ये 4 है, ये आएगा 2 का स्केयर और इसका स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2 के। इधर आ जाए हमारे पास, तो ये आएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू, ये प्लस का होता जाएगा माइनस का 4, स्केयर रूट लें तो एक्स स्केयर का स्केयर रूट, ये आएगा माइनस 2 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। एक्स स्केयर ये ख़त्म हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आएगा, ये माइनस है इसकी जगह पे योटा लगाऊंगा और ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस 2 आयोटा के। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू निकली है 2 और x की वैल्यू निकली है माइनस 2। इधर से हमारे पास x की वैल्यू निकली है 2 आयोटा और साथ हमारे पास x की वैल्यू निकली है माइनस 2 आयोटा के। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 4 रूट्स निकल आए हैं किसके, 16 के। तो यहां पर लिखूंगा हैंस 4 रूट्स ऑफ 16 आर। वो हमारे पास कौन कौन से निकले हैं, 2 माइनस 2 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा के। अब स्टूडेंट हमने क्या लेना है, इनका सम लेना है, तो हम इनका सम ले लेते हैं, सम ऑफ 4th रूट। तो ये हमारे पास है 2 प्लस इंटू माइनस 2 प्लस 2 आयोटा प्लस इंटू माइनस 2 आयोटा के। तो ये आएगा 2 प्लस माइनस 2 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 के। तो ये वाला नेक्स्ट पार्ट क्या था कि आपने शो करना है कि इनका जो सम है वो हमारे पास क्या आता है, 0 आ जाता है। स्टूडेंट अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी है कि अब हमारे पास जो 4th रूट किसका है, 81 का है, तो x इज इक्वल टू 81 की पावर 1/4 आ जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं x की 4 इज इक्वल टू 81, तो ये आएगा x की 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0 के। तो अब ये हमारे पास बनता है x स्केयर का स्केयर माइनस ये हमारे पास बनता है 9 का स्केयर इज इक्वल टू आएगा 0 के। ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो ये आएगा x स्केयर माइनस 9 इंटू एक्स स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के। या तो आप इसको 0 रखेंगे, यानी कि या तो ये 0 के बराबर है, या हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से एक्स स्केयर इज इक्वल टू निकलेगा 9 के और एक्स स्केयर इज इक्वल टू ये आएगा 3 का स्केयर। इधर भी आप स्केयर रूट लें, इधर भी आप लें, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। इधर आप देखिए तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस 9, एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 का स्केयर, इधर स्केयर रूट ले लें, इधर भी स्केयर रूट ले लें, ये कैंसिल होगा तो एक्स इज इक्वल टू ये जो माइनस है ना इसकी जगह लगाऊंगा मैं आयोटा और ये आएगा 3 स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस माइनस 3 आयोटा के। अब हमारे पास जो वैल्यूज निकली हैं, इधर से एक्स की वैल्यू निकली है 3 और x की वैल्यू हमारे पास निकली है माइनस 3, दूसरी साइड पे निकली है x इज इक्वल टू 3 आयोटा और x इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा के। तो अब हमारे पास 4th रूट्स क्या बने हैं, 4th रूट्स हमारे पास बने हैं 3 माइनस 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा। तो अब हम इनका सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ 4th रूट्स। तो ये आएगा हमारे पास 3 प्लस इंटू माइनस 3 प्लस 3 आयोटा प्लस इंटू माइनस 3 आयोटा। तो ये आएगा 3 प्लस माइनस 3 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा।
तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमने शो कर दिया कि इनका जो सम है वो भी 0 के इक्वल है। स्टूडेंट अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी है, जिसमें हमने 625 का जो है वो फोर्थ रूट फाइंड करना है। तो लेट कर लिया कि x जो है फोर्थ रूट है 625 का, तो x इज इक्वल टू आएगा 625 की पावर 1/4। तो यहाँ से ये हमारे पास आएगा x की 4 इज इक्वल टू 625, x की 4 ये प्लस का इधर आएगा -625 इज इक्वल टू 0। तो x की ये बनेगा x स्केयर का स्केयर माइनस ये बनेगा 25 का स्केयर इज इक्वल टू आएगा 0 के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x स्केयर -25 इंटू एक्स स्केयर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो आइदर या तो हमारे पास एक्स स्केयर -25 0 के इक्वल है, या हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 25 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से एक्स स्केयर इज इक्वल टू आएगा 25, तो ये x का स्केयर है, ये हमारे पास 5 का स्केयर है। आप दोनों साइड पे स्केयर रूट लें तो x इज इक्वल टू आएगा ±5। इधर आप देखिए तो ये आएगा x स्केयर इज इक्वल टू -25, एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस इंटू 5 का स्केयर, इधर भी स्केयर रूट ले लें इधर भी ले लें, तो ये x इज इक्वल टू आएगा +-5। इस माइनस की जगह लगाऊंगा आयोटा के, यानी कि -1 का स्केयर रूट आयोटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास निकल आया +-5 और +-5 आयोटा के। तो जो फोर्थ रूट्स हमारे पास निकले हैं, फोर्थ रूट्स आर, वो हमारे पास निकला है 5 -5 आयोटा और -5 आयोटा के। अब हम सम निकाल देते हैं इनका, सम ऑफ फोर्थ रूट्स, वो हमारे पास आएगा 5 प्लस इंटू -5, उसके बाद आएगा +5 आयोटा प्लस इंटू -5 आयोटा के। तो ये आएगा 5 -5 +5 आयोटा प्लस -5 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इनका सम हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो लिहाजा स्टूडेंट हमने सब क्वेश्चन के लिए उनका सम और फोर्थ रूट भी साबित कर दिया 0 है, और उनके हमने फोर्थ रूट्स वो भी जो है वो फाइंड कर लिए हैं। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।